Hey everyone, this is Romana and welcome back to my channel. So तुम लोग को पता चल ही गया है from the title itself that I will be reviewing ज्ञान सागर classes के एक faculty है whose name is शिवम sir. मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था regarding most underrated faculties of CMA final or rather CMA itself, and I had included him as the underrated, but after completing the course I thought कि मैं आप तुम लोग सबसे like I should share a detailed experience, like detailed video जो कि जहाँ पर I'll point out all those pros as well as the cons, and accordingly तुम लोग choose कर सकते हो whether you will buy like purchase classes from him or not. Just a disclaimer that ये it is solely based on my experience. I purchased the classes and whatever things I faced, I'll be mentioning those. Alright, so without any further ado, let's get into the video. I purchased SFM classes from Shivam sir, which I got for around 6,500. मुझे शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था और मे भी नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वॉज अराउंड 6,500 इट्सेल्फ. ऑलराइट, एंड हम लोग को एक बुक मिला था मटेरियल जिसको लाइक SFM का मटेरियल. इट हैड एवरी क्वेश्चन, पास्ट पेपर, MTP वगैरह, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड. एंड नाउ आई मेंशन, मैं अभी बताऊंगी कि आपका क्लासेस का जो ड्यूरेशन था वो मतलब एवरी क्लास लाइक एवरी वीडियो में आपका 2 आवर्स तक मैक्सिमम जाता था, अदरवाइज़ वो 1 आवर तक ख़त्म हो जाता था. ठीक है, तो ये क्लासेस का ड्यूरेशन था विच वॉज, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, एंड अटेंशन स्पैन हम लोग का वैसे भी कम ही है, मेरा तो एटलीस्ट है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दे नहीं पाती हूँ लाइक अटेंशन. तो इसीलिए 2 आवर्स वॉज गुड फॉर मी, इट वॉज लाइक इट वॉज फाइन बाई मी. तो मैं लाइक हैप्पीली आई स्टार्टेड द क्लासेस, एंड वाइल आई वॉज डूइंग क्लासेस आई स्टार्टेड विथ म्यूचुअल फंड्स. मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्लासेस, क्योंकि सर एक चीज़ करते, सर क्या करते, जो वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होता है, क्योंकि सर क्लास में नोट्स लिखवाते हैं. तो लिखवाने से लाइक नोट्स अगर हम लोग अगर लिख रहे हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग एंगेज रहते हैं, हम लोग मेरा लाइक हम लोग का जो माइंड रहता है वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग रहता है. ठीक है, क्योंकि सर नोट्स लिखवाते हैं, हम लोग स्लीपी नहीं फील करते हैं, तो हम लोग काफ़ी लाइक मुझे एंगेजिंग लगा. नोट्स बहुत क्रिस्प होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे सर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड सर जो कॉन्सेप्ट्स देते थे हम लोग को लाइक जो सिखाते थे, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आप बुक का लाइक ICMAI का मटेरियल देखोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है, बट सर वो ऐसे करके हम लोग को लाइक होता है ना कि नोट्स लिखवाते हैं कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, फॉर एवरी नॉर्मल लाइक एवरेज स्टूडेंट को भी ये समझ में आ जाएगा. सो इट इज़ वेरी, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा ये चीज़. तो नेक्स्ट मुझे ये बात लाइक आई वांट टू मेंशन कि जो वीडियोस थे वो बहुत हैपजर्ड वे में था. ठीक है, हैपजर्ड वे में मैं ये क्यों बोल रही है, वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज मुझे क्लासेस जो था बहुत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपलोड हो रहे थे. ठीक है, न्यू सिलेबस का क्योंकि था, क्योंकि वो अपलोड हो रहे थे रेगुलरली, नॉट रेगुलरली एज सच, बट वो अपलोड हो ही जा रहे थे. ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा क्लिप था, बहुत सारा ऐसा वीडियोस था जिसमें मुझे लगा कि देयर वर सर्टेन सम्स जो कंप्लीटेड नहीं है. ठीक है, मुझे लगा कि देयर वर सर्टेन सम्स जो कि इट वाज नॉट कंप्लीटेड, एंड ऑल्सो सर ना जो बोल रहे थे देयर वर सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो जो कि सर मेंशन कर रहे थे, पर रिकॉर्डेड बैच में वो रिकॉर्डिंग मतलब आइदर रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर वो एडिटिंग पार्ट में वो शायद एडिट हो गया होगा, वो एलिमिनेट हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, बट मुझे लगा कि द वीडियोस वर काइंड ऑफ वेरी लाइक इट वाज इनकम्प्लीट, मुझे बहुत आधा अधूरा लग रहा था. एंड तो जो मैराथन थे, मैराथन भी मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगा. इट इज़ इनकम्प्लीट एक्चुअली, क्योंकि सर जो कराए हम लोग को, वी नीड अ प्रॉपर मैराथन जो कि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, एंड ऑल्सो वी प्रेफर कि जहाँ से हम लोग क्लासेस लिए वहाँ से हम लोग को मैराथन चाहिए होगा. राइट, एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका पढ़ाई से लाइक उनका वे ऑफ टीचिंग से मैं कस्टम्ड हूँ, तो आई वॉन्ट
मैराथन फ्रॉम दोज फैकल्टीज itself, क्योंकि आई नीड सम टाइम टू गेट अकस्टम टू अदर्स. तो अगर आप मैराथन अपलोड कर देते हो, एंड हालांकि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ करते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स हम लोग को एक क्विक रिविजन चाहिए होता है. सो मुझे ये बहुत लैकिंग लगा कि मैराथन, अ प्रॉपर मैराथन वॉज नॉट प्रेजेंट. लास्टली आई वॉन्ट टू से कि डाउट्स क्लियरिंग का जो था, मैं सर को बार बार बोल रही थी कि सर आई यू गोइंग टू अपलोड इन ए मैराथन, और मे बी मेरे जितना भी क्वेरीज आ रहे थे, आई वॉज टेलिंग हिम कंटिन्यूसली. मैं उनको बहुत सारे रेगुलरली मैं उनको अपडेट्स देती थी कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या फिर ये क्वेरी है. तो सर आई नेवर यूज टू गेट रिस्पॉन्स, और अगर रिस्पॉन्स मिलता भी था तो सर यूज टू से कि हम लोग बाद में वी विल डिस्कस, आई विल टेल दिस इन द इवनिंग, ऐसे ही होता था. ठीक है, तो आई वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड विद दिस. आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि SFM एंड SCM लाइक इन एनी सब्जेक्ट इटसेल्फ, जो कि DT हो जो भी है, तो जो भी सब्जेक्ट्स है वी नीड प्रैक्टिस हम लोग को ज़्यादा है. कॉन्सेप्ट्स तो आप क्लियर कर दोगे, बट प्रैक्टिस से ही आपको मार्क्स आएंगे. तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा लैकिंग लगा. सो फॉर दैट मुझे फिर से क्लासेस परचेज करने पड़े. आई वॉज ऑब्वियसली लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द लाइक faculty as such, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स इन ज्ञान सागर, बट आई एम नॉट हैप्पी विद SFM. मुझे ये पहले जब मैं क्लासेस कर रही थी तब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट आफ्टर आई कम्प्लीटेड द कोर्स मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैराथन नहीं था, एंड ऑल्सो देयर वर सर्टेन सम्स जो नहीं करवाया गया, एंड अगर करवाया भी गया होगा आई डोंट थिंक सो, वो शायद वो एडिटिंग में चला गया होगा. इम्पोर्टेंट सम्स भी वो सब भी प्रेजेंट नहीं था. I had to refer to other classes as well, other faculties as well. तो मुझे ये बहुत टायरिंग लग रहा था, बहुत एग्जॉस्टिंग लग रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर परचेजिंग अ क्लास एंड दैट टू विद दिस मच अमाउंट. यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर बाउंड टू एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन आंसर, सारा का सारा क्वेश्चन, इट शुड बी थॉरो, राइट, आपके नस नस में बस जाना चाहिए. I know SFM is a vast subject, but now when I'm referring to another faculty, मुझे लग रहा है कि आई एम गेटिंग थ्रू दिस. लाइक होता है ना कि मुझे जो पहले समझ में नहीं आ रहा था, अभी आई एम गेटिंग, अभी मुझे समझ में आ रहा था, मतलब अभी मुझे समझ में आ रहा है. ठीक है, तो सो ये सब मेरा लाइक दिस इज़ माई रिव्यू, लाइक दिस इज़ माई फीडबैक. आई एम नॉट एडवाइसिंग एज सच, बट आई वुड से कि अगर सर थोड़ा सा इसमें काम करे कि लाइक क्वेश्चन आंसर ज़्यादा प्रोवाइड करे, ज़्यादा प्रैक्टिस में दे, एंड ऑल्सो द क्लिप्स जो कि है वीडियोज़ इनकम्प्लीट ना हो. मतलब मैं जब क्लासेस कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा, तो वही चीज़ है. तो आई वुड से that there are other options in the market, there are much affordable options in the market, I would say, कि आप उसको ऑप्ट करो एंड यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट द कोर्स एट लीस्ट, ऑलराइट, विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एंड स्टडी मैट से. प्रॉपरली जो स्टडी मैट का होता है वो फोकस करो, RTP MTP उसमें फोकस करो, एंड यू विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम्स, आई होप. क्योंकि मैंने भी हालांकि अभी एग्ज़ाम्स नहीं दिए जून में बिकॉज ऑफ दिस इशू, कि मैं SFM और SCM दोनों में ही मेरा बहुत ही कॉन्सेप्ट लाइक बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ था. तो इसलिए आई डिडंट हैड दैट करेज कि मैं एग्ज़ाम में बैठूँ, क्योंकि मुझे पता ही था कि मैं फ़ेल करने वाली हूँ. सो अटैम्प्ट लगने से अच्छा है कि मैं अटैम्प्ट ही ना दूँ, एंड आई गो फॉर लाइक द नेक्स्ट एग्ज़ाम. तो मुझे काफ़ी ऑब्वियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. And if you like this video, please give a thumbs up and like this like, share and subscribe, and let me know in the comments down if you have any query, or maybe if you have any feedback or such, then I'll definitely respond it to you. Thank you so much. Have a great day. Bye.